नमस्कार साथियों, एक बार फिर पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम एक बार फिर आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आज हम इस सीरीज में लेके आए हैं। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पहले हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं उनको हम देखेंगे। तो देखते हैं पहला फैक्ट राष्ट्रपति से संबंधित। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 के शपथ ग्रहण के साथ भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। अगला फैक्ट है राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के जो प्रतिद्वंदी थे वो थे यशवंत सिन्हा जी। अगला है राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई थी, जिसमें कुल मिलाकर 4,754 वोट पड़े थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2,824 वोट मिले थे। यशवंत सिन्हा जी को 1,877 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बांदापोसी गांव में हुआ था। यह संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान राष्ट्रपति किस समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, तो यह संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय बिरेंची नारायण टुडू है और इनके पति का नाम श्याम सिंह मुर्मू है। अगला है इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा से कला में स्नातक की पढ़ाई की है और इन्होंने जो अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था 1997 में भाजपा में शामिल हुई थी और वहीं की रायरंगपुर नगर पार्षद के रूप में इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। भाजपा के टिकट पर रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुकी द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 में उड़ीसा सरकार में वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी थी। ओडिशा के विधानसभा ने वर्ष 2007 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। यह वर्ष 2015 से 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में भारत के संविधान में किया गया है तथा भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, ये भी आर्टिकल 51 में कहा गया है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है तथा देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो संवैधानिक पद के प्रधान होते हैं तथा देश के प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को नियुक्त हुए, जो बिहार जिले से संबंध रखते हैं। अगला फैक्ट है राष्ट्रपति से संबंधित 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति भवन जो है राष्ट्रपति का आवास बना था और राष्ट्रपति भवन का जो वास्तुकार है वो लुटियंस थे। ठीक। अगला है राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे व 4 मंजिला इमारत है। ठीक है, और इसे बनने में 17 साल का समय लगा था राष्ट्रपति भवन को। भारत में संसदीय शासन जो है प्रणाली अपनाई गई है जो ब्रिटेन से ली गई है, अतः राष्ट्रपति जो होगा कार्यपालिका का प्रधान होगा, नाम मात्र का। ठीक है, राष्ट्रपति नाम मात्र जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा, बाकी जो संपूर्ण कार्य हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर किए जाएंगे। अगला है इसमें वास्तविक शक्ति जो है मंत्रिमंडल में निहित होती है। अगला है अनुच्छेद 53 के तहत संविधान में ये कहा गया है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो बताई गई है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी वह किस प्रकार होगी वह अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि इसमें कौन कौन भाग लेंगे। लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होगा। अगला है आर्टिकल
58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है उसको बताया गया है। राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो तथा चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। राष्ट्रपति पद की कोई भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं है। अगला फैक्ट है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने आवश्यक हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो है चुनाव आयोग करवाता है तथा चुनाव संबंधी विवादों का जो निपटारा होगा वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और संविधान राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके तहत लगाया जाएगा? यदि राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो तथा अतिक्रमण किया हो तो इस प्रकार ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, किंतु इसके लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी आवश्यक है, जिस सूचना पर 1/4 1/4 सदस्यों की पूर्ण सहमति होनी आवश्यक है। अगला फैक्ट है, जिस सदन द्वारा महाभियोग लगाया जाएगा उसके 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके दूसरे सदन के भी 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति पद का जो है 6 माह में भरना आवश्यक होता है। अगला है, राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 के तहत दिया जाता है। तो साथियों, ये थे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ऐसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है, इनकी जो कार्यपालिका शक्ति हैं, इनकी विधायिका शक्ति हैं, इनकी आपातकालीन शक्ति है, जिसे हम अपनी एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे संपूर्ण अनुच्छेदों को राष्ट्रपति से संबंधित। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रपति से संबंधित फैक्ट। जल्द ही आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।